जो भी हुआ आपके सामने आपने कह रहा मुझे दर्द हो रही सिर में लेफ्ट साइड पे, तो मैंने फटाफट उनको पैनाडोल, वो नहीं गिर गए, फ़ौरन हॉस्पिटल ले जाया गया। उन्होंने कहा इसको पैरालाइज हेमरेज हो गया है। मैंने कहा ये कैसे हो सकता है, बीपी हाई हो गया, तो कोमे में चले गए। फिर मैं डॉक्टर के पास गई, उन्होंने कहा जी ये कोमे में है, ही इज़ डेड, आप इसको घर ले जाएं, कभी भी इनकी मौत वाक़ हो सकती। लेकिन उन्होंने कहा कि कोई एक ऐसा रिश्ता जो इसके बड़ा करीब है, अगर वो इसके नज़दीक आया तो ये हो सकता है पता नहीं क्या कर पाए। मैं 21 दिन उनके पास नहीं गई, मैंने उनको नहीं देखा। फिर डॉक्टर आसिफ थे जिना हॉस्पिटल में, मैंने कहा डॉक्टर साहब मैं आगे आपके हाथ जोड़ती हूँ, मुझे एक दफ़ा अपने हस्बैंड से मिलने दें। अगर उन्होंने इस दुनिया से जाना तो कम अज़ कम, कोमे में मैंने ये सुना है कि लोग सुनते हैं बोल नहीं पाते, आप प्लीज़ मुझे जाने दें। 10 मुहर्रम का दिन था, मैंने अल्लाह ताला को अपनी बेटी के हाथ उठाए, वास्ता दिया, मैं गई तो मैंने ऐसे ना इनके ना इधर हाथ रखा बाजू पे, ऐसे मैंने कहा आप जहाँ कहीं भी हैं वापस आ जाए, मैं आपके बगैर नहीं रह सकती, आपने मेरे पे एहसान किया है, शायद उसी की वजह से आपको अटैक हो गया, शायद लोगों ने आपको ताने बहुत दिए कि मैं उम्र में आपसे बड़ी हूँ, मेरे मुंह पे झुर्रियाँ पड़ती हैं और मैं एक बच्चे की माँ हूँ, आप अनमैरिड थे, इसमें मेरी गलती नहीं थी, बस शादी हुई और उसके बाद जो भी हुआ आपके सामने आपने आपने एक सड़क पे बैठी हुई लड़की को सहारा दिया जो कि कोई नहीं देता। जब आप शादी करके जाती है ना अगले घर, तो वहाँ पे आपको तलाक दी जाती है या आपके हस्बैंड की डेथ हो जाती है, तो फिर जो तलाक याफ्ता औरत होती है जिसके शोहर चले जाते हैं ना, उस ट्रांसजेंडर से भी बुरी होती है, उसके ऊपर एक दब्बा लग जाता है कि यही गलत थी। मैंने सड़कों पे कई रातें गुजार दी खामोशी के साथ, किसी को कुछ नहीं बताया, मैंने कोई धंधा नहीं किया। बड़ी ऑफरें हुई मुझे, 50-50 हज़ार की ऑफर हुई आधे घंटे के लिए कि आप मेडिकल स्टोर पे मैं काम करती थी, आप 50,000 रुपये ले लें हमारे साथ आधे घंटे के लिए चले। मुझे ये नहीं पता था 50,000 रुपये कितने होते हैं, गिनती भी नहीं मुझे आती थी। अब जहाँ कहीं में वापस आ जाइए, इन्होंने आंखें खोल दी। अच्छा। तो पूरी ICU में, CCU में कोहराम मच गया कि कोमे से एक शख्स बाहर आ गया, डॉक्टर साहब भागे, और जब इन्होंने आंखें खोली तो मुझे देखा तो एकदम इनको पता नहीं क्या हो गया, मैं डर गई, मैं बाहर आ गई। डॉक्टर साहब कहते हैं आप चले जाएं। फिर फौरी तौर पे इनको जिना हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया। वहाँ जाके फिर उन्होंने कहा एक DSA का टेस्ट है, मेरा टैक्स का पेपर था UMT में, 1 हफ्ता तो मैंने छुट्टियाँ की, उसके बाद मैं गई वापस से पढ़ा मैंने। मेडिकल स्टोर था जो हम दोनों ने मिलकर 500 रुपये से बनाया, उसी मेडिकल स्टोर की मैं ओनर बन गई, जिसके ऊपर मैं कभी सफाई किया करती थी, क्योंकि वो जो उसके ओनर थे उन दोनों में आपस में कोई झगड़ा हुआ तो वो ख़त्म हो गया। दुकान खाली थी, डॉक्टर साहब ने 500 का नोट उधार दिया। लोग कहते हैं ना हम कुछ नहीं कर सकते, लाखों रुपये हों तो फिर भी नहीं कुछ कर सकते। मैं कहती हूँ आपके पास एक 100 रुपया भी है ना, तो आप उसकी भी चिप्स बना के अगर बेच दें तो उससे भी आप शाम को तो 300 रुपया कमा सकते हैं। कुछ करना चाहिए आपको। 500 रुपया मिला, एक डिब्बा लेके आए हम दोनों, हमने वो बेचा, हमें 13 रुपये बचे। हमें एक मोटिवेशन मिली कि हमें 13 रुपये की बचत आई, हम दोनों ने मिलकर उस मेडिकल स्टोर को चलाया। खैर मैंने फिर कहा कि अब मुझे कुछ करना है, नहीं मुझे हिम्मत नहीं हारनी। मैंने अपने घर वालों को कुछ नहीं कहा, मेरे वालिदैन को, पहले सारी ज़िंदगी के सताए हुए थे, अपने घर वालों को मैंने साइड पे किया और स्ट्रेटजी बनाई है, बनानी पड़ती है आपको। 6 माह की मेरी बेटी थी, मैं उसको फीड भी कराती थी। 7 साल का मेरा बेटा मुन्ना, और मेरे पास अपना घर था छोटा सा, उसका एक कमरा मैंने एक औरत को फ्री दे दिया, 2 मियाँ बीवी को, आप मेरी बच्ची को बस देख लेंगे। मैं सुबह 4 बजे उठती थी, 6:15 मैं घर से निकल जाती थी। सर्दियों में 6:15 बजे जमात होती है, धुंध पड़ी होती है, अंधेरा। 6:15 बजे मैं अपने घर से चिंग रिक्शे पे बैठ के ठोकर न्याज बेग उतरती थी, वहाँ से एक वैन पे बैठ के शादेवाल चौक उतर के वहाँ से UMT तक पैदल जाती थी। इस दौरान मुझे 2.25 घंटे लगते थे जाने में और आने में। 4 घंटे मेरे रास्ते में ज़ाया होते थे। बेटी को फीड करा के फिर मैं मेडिकल स्टोर खोलती थी, रात 1 बजे बंद करती थी,
फिर मैं 1:30 बजे घर पहुंचती थी अपने मेडिकल स्टोर से। अपने बच्चों को सिर्फ आधा घंटा मिली हूँ मैं रात को, और तकरीबन 1 घंटा जब वो सोए होते थे सुबह मिली हूँ। तो मैंने ये सफ़र तय किया है 2.5 सालों में। MBA के मैंने पेपर्स दिए, मेरा टैक्स का पेपर था। डॉक्टरों ने कहा इसका एक DSA का टेस्ट करना पड़ेगा, दिमाग के अंदर कोई नाली डालनी पड़ेगी, पता चल जो ब्लड पड़ा हुआ है 7 से 8 लाख का बंदोबस्त करें, इसकी सर्जरी है। मैंने कहा ये बच जाएंगे, कहते हैं 99% ये मर जाएंगे। मैंने कहा 1% ये बच जाएंगे। मेरे पास एक 2 मरले का वही घर जो मैंने अब डोनेट कर दिया। मैंने कहा इसको, मैंने डीलर को कहा मुझे सिर्फ 7 लाख चाहिए। कहते हैं आप पागल हैं। मैंने कहा मेरे हस्बैंड ज़िंदगी और मौत के बीच में। उन्होंने वो टेस्ट किया, बड़ा पेनफुल था, यहाँ से काटरी फाड़ के अंदर एक डाली, तो वो जो ब्लड रात तक पड़ा हुआ था 21 दिन, वो रातों रात गायब हो गया, पता नहीं कहाँ गया। लोगों की दुआएं या पता नहीं क्या था। तो ये होश में आ गए। डॉक्टरों ने कहा ये होश में आ गए, इसको घर ले जाएं। घर ले आए और मेरी खुशी की इंतहा नहीं थी कि ये बच गए हैं। तो उन्होंने कहा था मैं भी ये कभी बोल ना पाए। 6 महीने ये नहीं बोले। 6 महीने बाद इन्होंने पहला लफ्ज़ बोला था अल्लाह। 3 महीने मुझे मिलने नहीं दिया गया, इसके वालिदैन ने मुझे नहीं मिलने दिया। तो एक दिन इनका मैसेज आया, उज़मा मेरी जान कैसी हो और बच्चे कैसे हैं। मैंने कहा जबार का मैसेज आ गया डॉक्टर साहब का। 6 महीने के बाद इन्होंने अल्लाह बोला, फिर मेरा नाम उज़मा सिखाया, मीरब सिखाया, मुन्ना सिखाया। 6 महीने यानी कि 1 साल तक ये प्रैक्टिस की। 1.5 साल ये बेड पे रहे। अब इसके वॉशरूम मैंने अपने हाथों से धोए हैं। 1.5 साल आपके पास थे, आप इनकी खिदमत और हाँ, ये बेड पे होते थे और मैं अपनी यूनिवर्सिटी में क्लासेस लेने जाती थी। बाद जब मेरी क्लास हो रही होती थी तो एक क्लास मेरी 37,700 कुछ रुपए की पड़ती थी। और जब इसका फ़ोन आ जाता था, कभी मेरे पास छोटा सा मोबाइल होता था, तो ये अगर गिर जाते थे बेहोश या BP आई तो मुझे अपनी क्लास छोड़ के आना पड़ती थी, जो बाद में मेरे लिए बड़ी मुश्किल होती थी। ना मेरे पास लैपटॉप था, ना मोबाइल था, कुछ नहीं था, तो मैं कैसे पढूं। लोग तो सर्च करते थे फटाफट, मैंने सिर्फ किताबों से पढ़ना था। अगर आज मैं आपको अपनी MBA की बुक्स दिखाऊं और अगर आप यानी कि ये कहें ना कि मैं कहीं आज लेक्चरर लगूं, तो मैं इतना अच्छा MBA लोगों को बिजनेस में यानी कि बिजनेस स्ट्रेटजी एंड पॉलिसी, MBF इंट्रोडक्शन टू बिजनेस, प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग, स्टैटिस्टिक्स और फाइनेंस इतना अच्छा पढ़ा सकती हूँ। MBA मैंने किया है। लोगों ने तो शायद ऐसे सर्च कर पढ़ा होगा, मैंने जम के पढ़ा, एक एक बुक के एक एक मीनिंग को याद किया। ठीक है, MBA कंप्लीट हो गया। 1.5 साल बाद फिर क्या हुआ? ये बोलना शुरू हो गए, थोड़ा चलना भी शुरू हो गए, वापस से मेडिकल स्टोर पे आना शुरू हो गए। मेरा MBA कंप्लीट हुआ, सेकंड लास्ट सेमेस्टर था, मुझे एक बड़ी अच्छी जॉब मिल गई, फाइनेंस असिस्टेंट फाइनेंस मैनेजर की एक कंपनी के अंदर। मैं बड़ा खुशी गई, मेरे टीचर भी बड़े खुश। यूनिवर्सिटी के अंदर फिर कुछ लोगों को पता चल गया कि ये इस तरह शादीशुदा और इसके साथ, मैंने इतना ज़्यादा नहीं बताया था, लेकिन कुछ टीचरों को पता चल गया था। लेकिन कुछ टीचरों ने मेरी बेइज्जती भी बड़ी की कि सिर्फ एक मेरा पेपर हो रहा था और मैं लिख रही थी, तो मैं चुप करके बैठी सोच रही थी और मैंने सिर्फ ऐसे देखा था। वो टीचर बहुत स्ट्रिक्ट थे, मैं नाम नहीं लूँगी, अल्लाह उनको बस मैं कहूँगी तरक्कियाँ दे। तो उन्होंने आके मेरा मिड टर्म था, मेरा पेपर आके फाड़ दिया था और उसके ऊपर लिख दिया था वेस्ट ऑफ टाइम, गेट आउट फ्रॉम द क्लास एंड सी मी बिहाइंड द क्लास। मैंने कहा सर वाई, तुम्हें पता नहीं मैंने क्या कहा है? मेरी क्लास में सांस लेने की भी किसी को इजाज़त नहीं होती और तुमने इधर देखा। तो मेरे वो 25 नंबर चले गए थे और उसका पेपर पास करना इतना मुश्किल था। लास्ट सेमेस्टर था और उसके पेपर का सिनेरियो टाइप वो देते थे, जो सिनेरियो आता था 3 घंटे उसको पढ़ना पड़ता था। मैंने पढ़ा और मेरा फाइनेंस इतना स्ट्रॉन्ग था, उसी में वो फेल करता था। तो जब मैंने फाइनेंस की प्रेजेंटेशन के साथ वो पेपर किया, वो पेपर आज भी मैंने फ्रेम किया हुआ। तो वो टीचर तकरीबन 5-6 टीचर खड़े, कहते हैं दफ़ा हो जाओ, शक्ल देखी कभी अपनी, जाओ जाके बच्चे पालो, बड़ी आई हो MBA करने वाली। लोग पता नहीं कहाँ से उठ के मुंह उठा के चले आते हैं, बोलना आता नहीं। तो मैं टीचरों की तरफ देखा तो बच्चों के सामने मुझे बड़ा फील हुआ था। जब उसका पेपर आया और रिव्यू भी करने जाना होता था, अगर रिव्यू नहीं करने जाएंगे तो फेल कर देंगे, तो मैंने दरवाज़ा नॉक किया, वही टीचर बैठे हुए थे सारे। जब मेरा पेपर था तो मैं पेपर दे के आई, मैंने कहा सर आ जाऊँ। उन्होंने कहा ये पेपर किसने दिया? आपने तो नहीं दिया। मैंने कहा सर ये पेपर मैंने ही किया है। फाइनेंस किससे पढ़ी है? मैंने कहा सर फाइनेंस की मैं बंदी हूँ और फाइनेंस मुझे आता है और फाइनेंस में आप फेल करते हैं, अब आप मुझे करके दिखाएं। 75 हाईएस्ट मार्क्स थे, 74 सेकंड हाईएस्ट मेरे आए थे। तो उन्होंने फिर मुझे कहा कि ये पेपर को फ्रेम कर लीजिएगा कि आपने मेरे से नंबर है। पूरी UMT में धूम मच गई थी कि उस्मा ने इससे नंबर है। मेरा वो 25 तो फेल कर चुका था, लेकिन वो फेल कर नहीं सकता।